रोहतक से शूटिंग के खेल के लिए 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। राष्ट्रीय टीम में 3 खिलाड़ियों ने बनाई जगह। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा खेलने का है लक्ष्य। अब छोटे शहरों के साथ साथ देहात में भी बढ़ रहा शूटिंग का चलन। हरियाणा को देश में खेलों का हब माना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी जैसे खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा ही रहे हैं, लेकिन अब शूटिंग जैसे खेलों में भी यहाँ के खिलाड़ियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। हाल ही में शूटिंग की राष्ट्रीय टीम के लिए भोपाल में चयन किया गया, जिसमें टॉप 8 में रोहतक के 3 खिलाड़ियों ने जगह बनाने में सफलता हासिल की। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल गेम के लिए अक्षर और अक्षित का, जबकि 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल गेम में योगेश नरवाल का चयन हुआ। तीनों ही खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाली प्रतियोगिताओं को जीतना है और दुनिया भर में जिले का नाम रोशन करना है। खिलाड़ियों ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की टीम के चयन में देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तीनों ही खिलाड़ियों का देश के टॉप 8 खिलाड़ियों में चयन होना प्रदेश के लिए वाकई ही गर्व की बात है। शूटिंग का खेल अनुशासित और तकनीकी गेम है। अब इस खेल में हरियाणा के देहात से भी बच्चे अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। कई जगह अच्छी अकेडमियां भी खोली गई हैं, जहां खिलाड़ियों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण मिल रहा है। तीनों खिलाड़ियों ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं को जीतने का लक्ष्य अपने लिए खुद चुना है। अभी यहाँ से अपनी गन्स एंड गट्स शूटिंग एकेडमी से अक्षत तांबे, एक लक्ष्य खत्री और एक खुद मैं ही, हम तीनों हाल ही में चैम्पियनशिप हुई थी जहाँ पे जो कि भोपाल में कंडक्ट की गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने ट्रायल दिया तो हम तीनों का ही चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है, जिसके साथ ही हमको कैंप अटेंड करने होंगे और जो भी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेगा और जो भारत के टॉप 3 पोजीशंस में से आएगा उनको बाहर इंटरनेशनल में जाकर खेलने का मौका भी मिलेगा। देखिए, जब भी हम भारत से बाहर जाके खेलते हैं और वहाँ से अपने देश के लिए पदक लेके आते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा फील होता है और गर्व की बात महसूस होती है। इवन जब हम गोल्ड मेडल कहीं पे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतते हैं तो हमारे देश का तिरंगा वहाँ पर फहराया जाता है। आप यकीन मानिए कि वहाँ पे जब तिरंगा फहराया जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की होती है। और मैं अभी जैसे ये 2 बच्चे और मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनका भी भारतीय टीम के स्क्वाड में जो चयन हुआ है, बड़े ही हम लोग उत्साहित हैं और हमारी एकेडमी के लिए यहाँ पे एक उत्साह का माहौल बना हुआ है और सभी लोग उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने के बाद आगे कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी ही चयन हो जाए। मैं एमपी इंदौर से यहाँ पे सर के पास आया था 6 महीने पहले एंड मुझे हो गए करीब 5 साल शूटिंग करते हुए। 5 सालों में मेरा जितना इम्प्रूवमेंट हुआ उतना मुझे उससे कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ पे सर के पास इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखा। 6 महीने में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, जैसे कि पेशेंस मेरा बहुत लो था पहले, बट अब मैंने उस पे काम करते हुए, सर के साथ तैयारी करते हुए उस पे काम किया है और मैंने अपनी शूटिंग को साथ साथ अपने बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट लाया। नेशनल टीम में सिलेक्शन मेरे लिए शुरू में तो मुझे बहुत दूर की बात लगती थी, बट अब जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे इंटरनेशनल लेवल के शूटर्स के साथ मिलने का और उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला, तो मुझे अब ओलंपिक तक दूर नज़र नहीं आता। तो नेशनल स्क्वाड में होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी।